हेलो एवरीवन, लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज करेंगे हम लोक प्रशासन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में आते हैं या पेपर में आए हुए हैं। तो ये हम एक क्विज़ के माध्यम से करेंगे। कंप्लीट जो लोक प्रशासन होगा उसके कंप्लीट लोक प्रशासन में से होगा, कोई एक टॉपिक नहीं होगा, ठीक है, कोई एक यूनिट नहीं होगी, कंप्लीट बुक में से क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन होंगे। आपने ये एक टेस्ट मान के चलना है कि 50 क्वेश्चन का एक सेट है, इसमें से आपके कितने होते हैं यह आप लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? देखिए, 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य बताना आपने। पहला है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहित करना। बी, योजना लागू करने में राष्ट्र के तमाम प्रयासों और संसाधनों को सुदृढ़ करना और जुटाना। सी है, देश के तमाम भागों के लिए संतुलित और त्वरित विकास सुनिश्चित करना। और डी है, योजना लागू करने में सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से बताइए कि योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा यह रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की अवनति के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? भारतीय संसद की अवनति के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? फर्स्ट है, प्रत्यायोजित विधि निर्माण में बढ़ोतरी। सेकंड है, संसद में उपस्थिति के स्तर में कमी। थर्ड है, अध्यादेशों का अक्सर जारी होना। फोर्थ है, संविधान में बार बार होने वाले संशोधन। और फिफ्थ है, संसदीय आचरण एवं सदाचार को धक्का। बताइए, भारतीय संसद की अवनति के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? देखिए, प्रत्यायोजित विधि निर्माण में बढ़ोतरी ये कारण भी है। संसद में उपस्थिति के स्तर में कमी ये भी है। अध्यादेशों का अक्सर जारी होना ये भी कारण है इसका। संविधान में बार बार होने वाले संशोधन ये नहीं रहेगा क्योंकि संशोधन जरूरी है। और संसदीय आचरण एवं सदाचार को धक्का, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, तो ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। इन चारों में से कौन सा गलत है? ठीक है, इसका गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट, इसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तीसरा कारण है, 1978 से इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के तौर पर जाना जाता है। फोर्थ है, इससे संबद्ध या अधीन कोई कार्यालय नहीं है। ये बताने आपने गलत कौन सा है। प्रधानमंत्री कार्यालय या सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
देखिए, इसका गठन 1950 में हुआ था, ये गलत है। इसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है, ये भी गलत है। और 1978 से इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के तौर पर जाना जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो गलत बताना है, कौन कौन सा गलत है। इससे संबद्ध या अधीन कोई कार्यालय नहीं है, ये तो है सही। तो गलत हो गए पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ये हमारे कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन निगमों की लेखा परीक्षा पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, परंतु CAG कैग को इनकी संपूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है? CAG किन की लेखा परीक्षा करता है, बतानी है। पहला है भारतीय खाद्य निगम, दूसरा है केंद्रीय भंडारण निगम, तीसरा है इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, चौथा है औद्योगिक वित्त निगम। बताना है CAG किस किस की लेखा परीक्षा करता है। देखिए, क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हो। लेखा परीक्षा पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, परंतु CAG को इनकी संपूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक। देखिए, पचमा तक तो है नहीं इसमें, ये 5 की जगह आप 4 लिख सकते हो। ठीक है, औद्योगिक वित्त निगम। तो इन दो की CAG संपूर्ण लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट है, डेस्क अधिकारी प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डेस्क अधिकारी प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है आपने। पहला है सभी मंत्रालयों में इस प्रणाली को 1974 में शुरू किया गया। दूसरा है इस प्रणाली को प्रशासनिक सुधार आयोग के देशमुख अध्ययन दल की सिफारिश पर लागू किया गया। तीसरा है यह प्रणाली ब्रिटिश व्हाइट होल सिस्टम की नकल है। चौथा है इस प्रणाली में मंत्रालय की गतिविधियों को संगठन के उच्चतम स्तर पर भिन्न भिन्न कार्यालयों डेस्कों में विभाजित किया जाता है। बताइए, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 और 3। ऑप्शन सी, 2 और 3। इस प्रणाली को प्रशासनिक सुधार आयोग के देशमुख अध्ययन दल की सिफारिश पर लागू किया गया और यह प्रणाली ब्रिटिश व्हाइट होल सिस्टम की नकल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी कंपनी और सार्वजनिक निगम के बीच समानताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, आपने क्वेश्चन कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना। अगर आपको समझ में एक बार नहीं आता तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप आंसर को देखिए। और हर टॉपिक पे हमारे चैनल पर वीडियो है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखें। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी सिविल सर्विस की या किसी भी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हमारी वीडियो। तो ये चैनल बिल्कुल लोक प्रशासन के लिए ही बना है, ठीक है। तो उन्हीं वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, सरकारी कंपनी और सार्वजनिक निगम के बीच समानताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना आपने।
दोनों के कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते। आमतौर पर दोनों ही बजट, लेखा विधि और लेखा परीक्षा के उन कानूनों और कार्यविधियों के अधीन नहीं होते जो सरकारी विभागों पर लागू होते हैं। दोनों का एक स्पष्ट कानूनी व्यक्तित्व होता है। दोनों के प्रबंधक निकायों का संगठन सरकार द्वारा किया जाता है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। चारों ठीक है, चारों कथन सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बंगाल सरकार के सचिवालय से सर्वोच्च सरकार के सचिवालय के अलग होने के समय 1843 में कौन से विभागों का गठन किया गया? पहला है सार्वजनिक विभाग, सेना विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, विदेश विभाग। बताइए कौन कौन से विभाग अलग हुए थे? फर्स्ट को छोड़कर ये सभी विभाग हमारे अलग हुए थे। 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74, 75, 352 या इसका उल्लेख नहीं किया गया? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इनमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है। यह केंद्र सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य सरकारों के बीच एक प्रकार के सेतु का काम करता है। यह एक कॉलेजिएट संस्था है। बताइए कौन सा कथन सही है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4। 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। यह एक कॉलेजिएट संस्था है। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड। नेक्स्ट है, CAG कैग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। उसकी सेवा शर्तें भारत सरकार के सचिव के समतुल्य होती है। भारत की संचित नदी से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अंग के रूप में जन शिकायत निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1970 में, 84 में, 80 में, 88 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988। 1988 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है,
वैज्ञानिक प्रबंधन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आलोचना कौन सी है? इसने मानव प्रेरणा को कम करके आका और इसका अति सरलीकरण किया था। बी है, इसने केवल थोड़े से शारीरिक परिवर्तनों पर बल दिया। सी है, इसने सांगठनिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों पर कम जोर दिया था। और ऑप्शन डी है, इसने केवल कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित किया था। जल्दी से बताइए कौन सी आलोचना वैज्ञानिक प्रबंधन के विरुद्ध है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसने सांगठनिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों पर कम जोर दिया था। नेक्स्ट है, नौकरशाही को एक ऐसा संगठन मानना चाहिए जो प्रशासन की कार्यकुशलता को अधिकतम करता है अथवा प्रशासनिक कार्यकुशलता के हित में यह संगठित सामाजिक व्यवहार की एक संस्थानीकृत पद्धति है। यह कथन किससे संबंधित है? मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, आर के मटरन, माइकल क्रोजियर। बताइए, जल्दी से बताइए। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, पीटर ब्लाउ। ऑप्शन बी, पीटर ब्लाउ आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था उपागम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, सांगठनिक परिघटना के साथ यह एकीकृत ढंग से व्यवहार करता है। सेकंड है, इसका विकास व्यापक रूप से 20वीं सदी के चौथे दशक में हुआ। तीसरा है, यह किसी नए केंद्र बिंदु के बगैर पहले के दृष्टिकोणों का सम्मिश्रण है। फोर्थ है, यह किसी संगठन को पर्यावरण के अर्थ में देखता है। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 और 4। यह किसी संगठन को पर्यावरण के अर्थ में देखता है और सांगठनिक परिघटना के साथ यह एकीकृत ढंग से व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए चेस्टर बर्नार्ड ने निम्न में से क्या नहीं कहा था? प्रत्येक संवाद का अधिकृत होना आवश्यक नहीं है। आमतौर पर संवाद की पूरी तरह से औपचारिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संगठन में प्रत्येक के पास एक निश्चित औपचारिक मार्ग होना चाहिए या संवाद का ढंग यथासंभव सीधा होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी 1 2 3 1 2 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, क्लासिकीय सिद्धांत को स्वेच्छावादी कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मानवीय प्रेरणा को कम करके आंकता है। यह इंसानों को उनके साथियों से अलग रखकर देखता है। यह संगठन के मानवीय आयामों को अनदेखा करता है। यह मानता है कि मनुष्य सामाजिक नियंत्रण से स्वतंत्र है। बताइए जल्दी से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह मानता है कि मनुष्य सामाजिक नियंत्रण से स्वतंत्र है, इसलिए क्लासिकीय सिद्धांत को स्वेच्छावादी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
किसी प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी समग्र का निर्माण करने के लिए समग्र का निर्माण करने के लिए यह चीज़ों की एक व्यवस्था है। सेकंड है, इसके अनेक स्वतंत्र अंग होते हैं। तीसरा है, इसकी सीमाओं को पहचाना जा सकता है। और चौथा है, कभी कभी यह अपने परिवेश से परस्पर क्रिया करती है। इसका हो जाएगा दोस्तों कौन कौन सा कथन सही है? 2 और 4। इसके अनेक स्वतंत्र अंग होते हैं और यह कभी कभी अपने परिवेश से परस्पर क्रिया करती है। नेक्स्ट है, क्लासिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषीकरण, तर्कसंगतता, श्रेणीबद्धता, अव्यक्तता। ऑप्शन डी सभी। 1, 2, 3, 4 ये सभी इसकी क्लासिकीय सिद्धांत की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, आपराधिक दृष्टिकोणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह प्रशासन के क्लासिकीय सिद्धांतों को चुनौती देता है। यह मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और मानव विज्ञान के साथ मानव आचरण पर जोर देता है। यह क्लासिकवादियों के संकीर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर व्यापक पर जोर देता है। इसने वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यवस्थित सिद्धांत निर्माण को अधिक प्रेरित किया। बताइए जल्दी से। राइट ऑप्शन है 1, 3, 4। ऑप्शन डी 1, 3, 4। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह व्यवहार के अर्थ में तरंग संगत है। यह संगठन का पहला सुसंगत सिद्धांत है। यह संगठन के उच्चतर स्तरों पर एकीकरण और समन्वय पर जोर देता है। इसने सांगठनिक कार्यकुशलता की व्याख्या यांत्रिक तथा मानवीय दोनों अर्थों में की। ऑप्शन डी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये आपके इसमें गलत है वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी उपागम के बारे में कौन सा कथन सही है? यह संगठन में मनुष्य से संबंध रखता है। फिर है, इसका प्रारंभ MP फोर्ट और एल्टन मेयो की रचनाओं में दिख सकता है। फिर है, यह संबंध और संवाद के अनौपचारिक रूपों पर बल देता है। फोर्थ है, इसके सबसे महत्वपूर्ण समर्थक चेस्टर आई बर्नार्ड थे। बताइए कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा आंसर इसका सही है, जो कि ऑप्शन में ये आपके ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से निरीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? यह जानना कि नियमों, विनियमों और कार्य पद्धतियों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड है, अधीनस्थों की गलतियां निकालना, सूचना प्राप्त करना, प्रबंधन के उद्देश्य को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट है, पदसोपान तंत्र हायरार्की का क्या क्या लाभ है? देखिए,
ये संप्रेषण के मार्ग के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, ये फाइलें चलाने की क्रियाविधि को आसान कर देता है। यह उस स्तर पर काम की अधिकता को रोकता है। फोर्थ है, यह निचले स्तर के कर्मचारियों की पहल को प्रोत्साहित करता है। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट है, निरीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रमुख कर्मचारियों का अनुमोदन, सेवा मानक लागू करना, कार्यों पर बजट की सीमाएं, काम की प्रगति पर रिपोर्टिंग पद्धति, अलग अलग योजनाओं की पूर्व स्वीकृति। ऑप्शन सी सभी 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हौसला बढ़ाने के लिए लाइक करना, और आपने यदि चैनल पर दूसरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन्हें भी ज़रूर देखना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।